प्रणाम सत्संग प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्मनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 1 अनुवाद लक्ष्मी प्रिया माता जी। अनुवाद देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चक्रियः। अनुवाद। प्रणाम प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्री भगवान कहिले जे तार कर्मफल प्रति आसक्त एवं जे तार कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी अटे एवं प्रकृतरे जे से जणे योगी अटे। जे निर्विघ्न अटे किंबा कर्तव्य कर्म करे नहीं से सन्यासी नुहे किंबा योगी नुहे। एही माध्यमरे भगवान अष्टांग योग संबंधରେ कहते से कहते यह मन और इंद्रिय को जय करिवार एक पंथा अटे किंतु ए कलिजुगरे सर्वसाधारण पक्षरे ए जगविधि अवलंबन करने अत्यंत कठिन व्यापार। जदिओ ए अध्याय भगवान अष्टांग जगविधि कथा कहिछन्ति तथापि भगवान कर्मयोग बा कृष्ण चेतनारे कर्म करने उपरे गुरुत्व आरोप करिछन्ति। ए पृथ्वी रे प्रत्येक निज निजर परिवार पोषण निमित्त एवं परिवार संपत्ति रक्षणाबक्षण निमित्त कर्म करती। केही बिना स्वार्थरे कर्म करूना। जेकोसी कर्म हेउना कहीं किछि ना किछि स्वार्थ सिद्धिर कामना अछि। कृष्ण चेतनारे कर्मफल प्रति विस्पृह होई कर्म करिबा हेउछि प्रकृत कर्म। कर्मफल भोगर कामना रखी कर्म करिबा प्रकृत कर्म नुहे। कृष्ण चेतनारे कर्म करिबा प्रत्येक जीवर कर्तव्य कारण प्रत्येक भगवानଙ୍କର अंश विशेष अटନ୍ତି। शरीरर प्रत्येक अंग गुड़िक समग्र शरीर हितार्थे कर्म करती। शरीरर प्रत्येक अंग गुड़िक निज निजर वृत्ति निमित्त कर्म करती नहीं। सेमाने समग्र शरीरर वृत्ति विधान निमित्त कर्म करती। ठीक जेपरि जो व्यक्ति निजर व्यक्तिगत संतोष विधान निमित्त कर्म न करी परम ब्रह्म वा परमेश्वर संतोष विधान निमित्त कर्म करती से प्रकृत जड़े सन्यासी वा योगी अटନ୍ତି। बेले बेले केतेक सन्यासी भावती जे सेमाने समस्त प्रकार भौतिक कर्मरु मुक्त हो जाइछन्ति एवं सेथिपाई सेमाने अभिघ्न स्त्रोह आदि यज्ञ कर्म करती नहीं। किंतु प्रकृत सेमानंकर स्वार्थ सिद्धि कामना थाए कारण निर्विशेष ब्रह्मरे मिशी एक होई जिबा कामना सेमानंकर थाए। जेकोसी भौतिक कामना ठारू ए कामना एक बृहत्तम कामना अटे किंतु यह स्वार्थरहित नुहे। ठीक सेहीपरि जो योगी अष्टांग योगविधि अवलंबन करुथिबा योगी समस्त भौतिक कर्म त्याग करी अर्धनिमित्त चक्षुरे योग साधना करुथाए से किछि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि कामना रखिथाए। किंतु जो व्यक्ति कौनसी प्रकार स्वार्थसिद्धि कामना न रखी कृष्ण चेतनारे कर्म करे से परमेश्वर संतोष विधान निमित्त कर्म करे। कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति निजर संतोष विधान निमित्त कर्म करे नहीं। ताहार से कामना नथाए। ताहार कर्मर लक्ष्य है कृष्णकर संतोष विधान। ताहारी उपरे ही तांकर कर्मर विजय निर्भर करे एवं एपरी भावरे विचार कले जनाजिब जे सेही प्रकृतरे एक सन्यासी किंबा योगी अटନ୍ତି। श्री चैतन्य महाप्रभु जे कि सन्यासर
ଚରମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବିଡ଼ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତା जी। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ମାତା जी। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନାଶ୍ରିତ କର୍ମ ଫଲମ୍। ଅନାଶ୍ରିତ ମାନେ ଯେ ଆଶ୍ରୟ ନ ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ନା କର୍ମ ଫଳରେ कार्य कर्म करोति यह। और जे माने कार्य कर्म होगला जोटा आवश्यक कर्म बा जो माने कहती कि कर्म मते करवा उचित से माने से माने कर्म फल आश्रित होती ना कि कर्म फल मते कौन मिलिब आ से मोर लाभ कौन हम से चिंता न करी से कौन करती ना कार्यम कर्म करती कार्य कर्म करती माने जोटा आवश्यक कर्म सेटा से माने करती एवं स वे सन्यासी च योगी से माने ही सन्यासी एवं योगी से मानक ही कह जाए। एक कथा श्री भगवान कहते कि च न निराग्नि जो माने सन्यासी होती अग्नि को छाड़ी दिखती निरग्नि से माने से माने निजे केबे हेले माने रांधि पुंदिकी खाती ना से माने अग्नि भली एपरिक से माने अग्निर जो यज्ञ होम आदि मध्य से करती ना सेटा को छाड़ी दी था एवं से माने कौन करती ना कौन सी कर्म मध्य काम्य कर्म इत्यादि मध्य से छाड़ी दियंती से मान को अक्रिय कहा जाए। श्री भगवान ये जो श्लोक षष्ठ अध्याय प्रथम श्लोक रे माने से सन्यासी एवं योगी संबंध में सीधा कहवा को आरंभ कले। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक रे कहते कि षष्ठेषु योगिन योग प्रकार विजितात्मन आ मनश्चंचल से अपि निश्चल उपाय उच्यते। ये जगह श्री भगवान जानी कि वास्तव में कि योगी माने ये श्लोक ये जो अध्याय भगवान योगी मानकर प्रकार योगर प्रकार एवं चंचल मन को किभली भाव में निश्चल करा जीवो से उपाय श्री भगवान ये अध्याय आरंभ करुछन्ति। षष्ठ अध्याय माने श्री भगवान जदिओ पूर्व अध्याय शेष से कौन करथिले श्रीकृष्ण अष्टांग योग संबंध रे से कहिथिले अष्टांग योग संबंध जो अभ्यास जो माने करती से मानकर चित्त केमिति शुद्ध हम अष्टांग योगरे तो आम माने पूर्व अध्याय संक्षेप भगवान कहिथिले केमिति माने भ्रूलता मध्यरे से माने तांकर दृष्टि को रखिबे एवं से माने केमिति ध्यान धारणा समाधि ब्रह्मचर्य प्रत्याहार इत्यादि जो 8टी यज्ञ माने थिला 8 प्रकार अंग ताकू पालन करी से माने कौन करती ना अष्टांग योग करती किंतु ता सत्वे भी इस श्लोक रे श्री चक्रवर्ती पाद कहते कि से मानकर चेतना किंतु शुद्ध है न थाए सेतिपा से कहते कि निष्काम कर्म केबे त्याग करवा उचित नुह ताहा करवा उचित तुम बरं सन्यासी हो जाओ बा योगी हो जाओ अष्टांग योगी किंतु निष्काम कर्म सहसा त्याग करवा उचित नुहे एक कथा श्री भगवान कहवाई माने ए श्लोक को ये अध्याय को आरंभ करिसंती। तेणु माने अष्टांग योगाभ्यास प्रवृत्ति न अपि चित्त शोधक निष्काम कर्म सहसा न त्यजेत। चक्रवर्ती पादक मत से कहते केबे हेले निष्काम कर्म को त्याग करवा उचित नुह। तेणु ये जगार कहते कि कर्म फलर अपेक्षा जो मानकर कर्म फलर अपेक्षा न रुहे से मानक कहा जाए अनाश्रित कर्म फलम से माने अवश्य कर्तव्य को से माने पालन करिथांते शास्त्र विहित कर्तव्य को कारण से माने कर्म फलर को एथिपे त्याग करिथांती से मानकर चित्त बा चेतना विषय भोगरे से माने विरत होई सारी थांती तांको विषय भोग पई से कर्म करंती नाही से जो कर्मटा करती से केवल निजर चेतना को शुद्ध करने कर्म करती। श्री भगवान ए जगार कहते जे सन्यासी जे सब किसी छाड़ी सारी ता सत्वे भी ताको कर्म निष्काम कर्म करने कहते जोटा आवश्यक कर्म संसार कल्याणर कर्म परर उपकार कर्म से कर्म त्याग करवा उचित नुह। निजपाई किसी कर माने निजर जो भोग माने लालसा कर्म करने भगवान ए जगार कहना निराग्नि हो गला आमर अग्निहोत्र आदि कर्म जो कर्म को सन्यासी छाड़ी दे थाए
सेटा जड़े छाड़देले कहुए सन्यासी एभली नुह। सन्यासी माने आउ जड़े सन्यासी ठारू खाती ना, कारण सी आप देखते जो शंकराचार्य पाद माने आमर अच्छा पुरी भी अच्छा चारिधाम अच्छा सी तांकर सहित आउ जड़े भली सन्यासी रहती ना, रहती जदिओ सी किंतु तांको कौन सहायता करि पारंती नहीं, कारण सी पाखर ब्रह्मचारी रहती जो मैंने शिखा सूत्र त्याग कर से माने तांको भोजन आदि रांधिकी दे दियंती, कारण एमाने अग्नि छाड़ी सारी था। से माने निराग्नि शब्दर अर्थ होता है जो माने आमर सन्यासी माने अग्नि को केबे हेले से ग्रहण करती ना। अक्रिय से माने कौन चेष्टा शून्य हो जाते, जो माने कि आम अष्टांग योगी जो माने से माने तांकर नेत्र को से माने नासिकार अग्रभाव रे अर्ध उन्मिलित नयन रे से माने दृष्टि रखिक ध्यान करि श्री भगवान कहि सारी। किंतु ए श्लोक रे माने से माने केवल एतिकी कॉलेज माने योगी ही पारिबे नाही बा तांकर मनर नियंत्रण ही हबो नाही। तेणु से माने निजर चेतना को शुद्ध करिया पाई कर्म को त्याग करवा उचित नुहे एवं निष्काम कर्म करवा उचित। देखु ए जगार माने चक्रवर्ती पादंकर मत कई भली कि वास्तव में जड़े सन्यासी केमिति होता है ना, सन्यासी मान है कर्म कर फल आशाटा को त्याग कर, कर्म त्याग करवा बा अग्नि त्याग करवा अपेक्षा जदि कौन फल तुम आशा ना, फल को तुम त्याग कर तुम वास्तव में सन्यास। श्रीधर स्वामी पाद मध्य कहते चिते शुद्धे अपि न ध्यान बिना सन्यास मात्रतः। माने स्वामी को भाष्य से प्रथम कहते जार चेतना शुद्ध माने न हब से केवल सन्यासी ही मुक्त हो पारिब नाही। तेणु श्री भगवान ए श्लोक अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह ए श्लोक को श्री भगवान गान करिसेंती बा कहिसेंती। माने एठी जो षष्ठ अध्याय श्री भगवान आरंभ करुछंती एथिरे माने ध्यान जोग को विस्तार रूप वर्णन करिवे। सेथिरे किंतु चेतना शुद्ध रहिबा पाई से निष्काम कर्म को त्याग करिबा पाई मना करिछंती। माने जे सन्यासी जे कि माने सबुठारु श्रेष्ठ आश्रम से कौन करते ना सब जिनस को त्याग करते से माने एटी सन्यास को एवं श्री भगवान माने ता अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ ताकू प्रतिपादन करिबा पाई अनाश्रित कर्मफल कहते। सन्यासी अपेक्षा कर्मफल को त्याग करिबा बा कर्मयोगी श्रेष्ठ अटे। तेणु एठी जो साधक आवश्यक कर्तव्य को विहित कर्म को करिता है, जोटा कर्तव्य जोटा करिबा उचित से भली कर्म को जो माने करिथांती वास्तव में से मानकु सन्यासी बा योगी कहा जाए। माने केवल सी नुह जे कि कर्म को छाड़ी देसी बा जे अग्नि को माने ग्रहण करू नाही सी हला सन्यासी बा योगी। पुरुष केवल कर्म फल को न चाहिबाटा ही वास्तव में सन्यासी अटे, कारण सी वास्तव में तार कौनसी आशा नाही, सी वास्तव में त्याग कर सारी ताको कहा जाए सन्यासी। एवं एठी माने जे योगी मध्य सी भी जार चेतना शुद्ध करिया पई चाहे सी मध्य जितेबले कर्म फल को त्याग कर देछि सी अगर कर्म मध्य करूथा तार चेतना मध्य शुद्ध से कौन सी प्रकार आशा से रखिकी माने जीवन यापन करे नाही। श्री रामानुजाचार्य पादंकर ए श्लोक रे मत है माने पुरुष माने स्वर्गादि कर्मफल मध्य त्याग कर दियंते। से माने कौनसी कर्म जो कर्म द्वारा आमे केवल भौतिक जगत रे लाभ पाइबा कथाटा सेतिक नुह, पर जगत रे मध्य जदि आमको कौनसी प्रकार लाभ आशा अच्छी से मध्य से त्याग कर दियंती। वास्तव में से सन्यासी एवं योगी, कारण कर्म करिबा मोर प्रयोजन ये सन्यासी बा योगी बा जो मानकर चेतना सिद्ध माने शुद्ध थाए से माने ही चिंता करिथांती, कारण से परोपकार काम करिथांती। निज पई तो कौनसी तांकर आवश्यकता न थाए तथापि मध्य कर्म करूछंती कोन पाई अन्यर लाभ पाई बा जगतर कल्याण पाई। आ एठी तापरे मध्य से कहउछंती ये भाव जे कर्म करे वास्तव में से सन्यासी एवं माने कर्मेव मम प्रयोजन कर्मेव मम प्रयोजन न तस्माद्यम कश्चिद इति यह कर्म करोति स सन्यासी।
जी वास्तव में कर्म मोर प्रयोजन ए कर्मर कर्तव्य करवाटा आवश्यक किंतु यार फल मोर आवश्यक नुह सी वास्तव में सन्यासी बा योगी घटी था। श्री शंकराचार्य पाद श्लोक माने कहते श्रीकृष्ण जो अनाश्रित शब्द ए जगार व्यवहार कर वास्तव में ए श्लोक सी माने सन्यासी एवं योगी को पाई ही श्री भगवान अनाश्रित शब्द व्यवहार कर अनाश्रित कर्म फल माने अग्नि रहित बा क्रिया रहित सन्यासी बा योगी को निषेध श्री भगवान ए श्लोक माने से कहते कर्मर फलर त्याग कर्म फल आश्रय न हवा वास्तव में से कर्म फलर जो तृष्णा जो आशा थाए से आशा को जी छाड़ी देछि से वास्तव में माने योगी बा ताको सन्यासी कहा जाए। एवं जो पुरुष कर्तव्य कर्म को एवं जो कर्म को से करवा उचित बोली भावी कि से कर्म करिथाए एवं तार विपरीत कर्म जोड़ा अग्निहोत्र आदि कर्म केवल एतिक नुहे कि मुझे कर्म को करी सी जेकोसी कर्म कले मध्य कर्मर फल को से संपूर्ण रूपे त्याग दे था त्याग करि था वास्तव में से सन्यासी एवं योगी। सन्यासी शब्दर अर्थ शंकराचार्य पाद कहते कि सन्यास परित्याग सन्यासी शब्दर अर्थ है जे त्याग करिथा से है सन्यासी एवं योगी शब्द है योग चित्त समाधान जे योगी सी अटे जार चेतना बड़ सम स्थिति रे थाए सी कहते दुई जन जाक माने वास्तव में कर्म फल को जदि त्याग देवे वास्तव में एम योगी बा सन्यासी कहुब केवल एमती नुह कि न केवल निराग्नि अक्रिय एवं सन्यासी योगी च केवल एतिक कहुब ना कि जी वास्तव में केवल अग्नि को छाड़ी दे सन्यासी बा जे क्रिया कौन सी काम करूना सी है योगी कर्म फलर संकल्प को त्याग दबा मध्य से सन्यासित्व को सिद्ध करि थाए। यदि आमे कर्मर फल को कर्म फलर इच्छाटा कर्म तो करिब किंतु तार फलर इच्छाटा को त्याग दबा ही माने वास्तव में सन्यासित्व सेठी सिद्ध हो जाए। द्वितीय यदि कर्म फलर संकल्प को परित्याग कर दिए तार चेतना मध्य एते शुद्ध हो जाए सी मध्य योगी हवा को मध्य से सिद्ध करि थाए। एभली भाव में महात्मा मानकर मत तार अर्थ एठी श्री भगवान अन्य अध्याय ध्यान योग को आरंभ रे मध्य निष्काम कर्म फल निष्काम कर्म योग को से श्री भगवान मना करि नाहंती बरं ताकू ए दुई जन को अपेक्षा श्रेष्ठ बोली श्री भगवान ए जगार प्रशंसा करिकी कहिसंते। तार अर्थ है वास्तव में माने कर्म फल बा जो अनाश्रित कर्म फल जे कर्म फल पर आश्रित न है आम कर्म फल आवश्यकता नहीं आमे काम करवा नहीं सी वास्तव में अपराधी आमर कर्म फलर आवश्यकता न था किंतु आमे कर्म करवा समस्त मंगल पाई यही भावना जदि आम हृदय जागृत होता है वास्तव में आमे सन्यासी बा योगी बा मुक्तर मुक्ति हबार अधिकारी आमे हो पारिबा। जय जगन्नाथ हरिबोल।